राधे मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये वाक्य, ये फ्रेज कहा है संत रविदास जी के लिए, जिन्हें लोग रैदास के नाम से भी जानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों कि संत रैदास जो हैं ये पूर्व जन्म में साधक थे। तो इन्हें इनके गुरु ने कार्य दिया था मधुकरी लेकर के आने का। मधुकरी जिसे हम हल्की भाषा में भिक्षा कह सकते हैं। मधुकरी लेकर के आते थे कुछ शिष्य, और उसी से आश्रम में सभी के लिए और गुरुदेव के लिए भोजन बनाया जाता था। एक बार रैदास जी ज़्यादा दूर न जाकर के एक ऐसे व्यक्ति के यहाँ से मधुकरी ले आए जो ब्याज के पैसों से अपनी जीविका का उपार्जन करता था, धन इकट्ठा करता था। जिसके धन इकट्ठा करने का माध्यम क्या था? लोगों को ब्याज पर पैसा देना, ऊटपटांग ब्याज पर पैसा देना और उससे धन इकट्ठा करना, लोगों का मन दुखाना। ऐसे व्यक्ति के घर से रैदास जी, जो कि पूर्व जन्म में एक ब्रह्मनिष्ठ साधु के यहाँ सेवक थे, शिष्य के रूप में उनकी सेवा कर रहे थे, ऐसे व्यक्ति के यहाँ से वो मधुकरी के रूप में अन्न ले आए और उस अन्न की रोटियां बना के उन्होंने अपने गुरुदेव को खिला दी। जब गुरुदेव ने वो अन्न ग्रहण कर लिया, उसके बाद में उनको लगा कि ये कुछ गलत हो गया है, तो उन्होंने पूछा शिष्यों से कि कहाँ से आज की मधुकरी के लिए अन्न कहाँ से लाए थे। इस पर रैदास जी ने बताया कि हम फला व्यापारी के यहाँ गए थे और उससे लेकर के आए थे। इस पर गुरुदेव क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि तुमने ऐसा किया जबकि तुम्हें पता था कि वो व्यक्ति इस प्रकार से धन का उपार्जन करता है, फिर भी तुमने ऐसे व्यक्ति के यहाँ से अन्न लाकर मुझे खिला दिया। जाओ, तुम अगले जन्म में शूद्र हो जाओ और अपनी जीविकोपार्जन के लिए थोड़ा संघर्ष करो। इस तरह का उनके गुरुदेव ने उन्हें श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण वो अगले जन्म में रैदास बने, किंतु उन्हें अपने पूर्व जन्म की भक्ति अपने गुरु की कृपा से याद रही। धीरे धीरे करके रैदास जी की प्रसिद्धि फैलने लगी। उनकी प्रसिद्धि से लोग ईर्ष्या करते, किंतु वो भगवान के ज्ञान की बातें लोगों को बराबर पहुंचाते रहते। उनका जो घर था वो ऐसी जगह पर था जहां से गंगा जी की ओर जाने के लिए रास्ता था, अर्थात गंगा जी की ओर जाने का जो रास्ता था उसके किनारे पे उनका घर था। एक बार एक ब्राह्मण देवता गंगा जी में स्नान करने के लिए जाने लगे, बीच में उनका जूता फट गया। उन्होंने सुन रखा था कि रैदास जी की कुटिया यहीं है और वो जूतों की सिलाई वगैरह का काम करते हैं, चर्मकार का कार्य करते हैं। वो अपना जूता सिलवाने के लिए रैदास जी के पास में पहुंच गए। रैदास जी ने बड़े प्रेम से उनका जूता सिल दिया और जब उन्हें पता चला कि ये माँ गंगा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी मजदूरी उनसे नहीं ली और उन्हें एक सिक्का देते हुए कहा कि ये सिक्का आप माता गंगा को मेरी भेंट स्वरूप दे देना। इस पर पंडित जी ने कहा ठीक है। पंडित जी गए, उन्होंने गंगा में स्नान किया और जब उन्हें याद आया कि रैदास जी ने उन्हें वो सिक्का दिया था, तो वो सिक्का उन्होंने जैसे ही माँ गंगा को देने के लिए निकाला तो माँ गंगा ने अपना हाथ बढ़ाया और उस सिक्के को लिया और उस सिक्के के फलस्वरूप उन्होंने एक कंगन ब्राह्मण देव को दिया कि ये कंगन जाकर के आप रैदास जी को दे देना, मैंने उनकी भेंट स्वीकार कर ली। कंगन देख करके ब्राह्मण देव के मन में लालच आ गया और उन्होंने वो कंगन राजा को दे दिया। राजा ने अपनी प्रिय पत्नी को दे दिया। उनकी प्रिय पत्नी ने जब उस कंगन को देखा तो वो राजा से कहने लगी कि ऐसा सुंदर कंगन मैंने आज तक नहीं पहना, ना देखा, मुझे इसकी जोड़ी का दूसरा कंगन भी चाहिए। रानी ने हट पकड़ लिया। राजहट, त्रियाहट और बालहट, ये 3 हट संसार में बड़े प्रसिद्ध हैं और बड़े खतरनाक हैं। राजा ने ब्राह्मण को बुलवाया और कहा कि मुझे ये दूसरा कंगन ला करके दो, अन्यथा मैं तुम्हें प्राण दंड दूंगा। इस पर ब्राह्मण ने सारी सच्ची सच्ची बात राजा को बता दी और रोने लगा। राजा ने ये सुना तो बड़े प्रभावित हुए। वो रैदास जी से मिलने के लिए गए, उनके दर्शनों के लिए पहुंचे राजा रानी दोनों, और उन्होंने सारी बात बताई। तो रैदास जी जिस पात्र से पानी लेकर के अपना कार्य करते थे, अर्थात लोगों की जूते चप्पल सिलने के लिए जिस पात्र में पानी का वो प्रयोग करते थे, उसे कठौती कहा जाता है। उस कठौती में उन्होंने हाथ डाला
और हाथ डाल के कंगन निकालते हुए कहा कि राजन आपकी पत्नी के पास शायद ऐसा ही कंगन है। तब से ये कहावत चल पड़ी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात जिसका मन साफ और पवित्र है उसके लिए उसका घर ही तीर्थ है, उसका मन ही मंदिर है। कहा भी जाता है कि नीयत साफ तो मंजिल पास। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी कहानी कृपया लाइक और शेयर अवश्य करें, कमेंट में बताएं और कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।